नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार बनाया जाता है, आज हम जाति प्रमाण पत्र बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले mpe.district.gov.in पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए लिखें MP डिस्ट्रिक्ट। MP डिस्ट्रिक्ट की साइट पर जब आप लॉगिन करेंगे तो शुरू में दिखा जाएगा MP डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको आइकॉन दिखाएगा MP लोक सेवा गारंटी पोर्टल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। ऑनलाइन सेवा हेतु आवेदन, आवेदन की स्थिति, RCM आवेदन, सामाजिक न्याय पेंशन, डिजिटल हस्ताक्षर, सर्टिफिकेट जांच। हमें यहाँ पर सबसे पहले नागरिक पंजीयन करना पड़ेगा। आसान है नागरिक पंजीयन करना, उसी है जैसे सिटीजन लॉगिन बोलते हैं। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सेट करें, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मेल फीमेल, ये सब जानकारी भर के आप लॉगिन करें तो हाँ ऑप्शन आएगा। मैंने पहले ही लॉगिन कर लिया है, मतलब लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली है और उसको सेव करके रखा है। तो मैं डायरेक्ट आपको उसमें जाकर दिखाता हूँ। ये हो गया आइकॉन मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी, ठीक है, भी आ गया। तो इसमें सबसे पहले ईमेल जो आपने बनाया या यूज़र आईडी जो बनाई, पासवर्ड और कैप्चर, ठीक है, मैंने इसको सेव करके रखा है। मैं लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ कैप्चर लिखना है कैपिटल में, C8KBT। ये हम लॉगिन हो गए। अब यहाँ लॉगिन जब करेंगे तो यहाँ सेवाएं दिखाई देगी, तो सेवाओं में क्लिक करना है। सेवाओं में सामान्य प्रशासन 6.3A अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जो कि अति आवश्यक हैं उनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है। आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे जाति हेतु परिवार के सदस्य, दादा दादी, परदादा परदादी, पिता माता चाचा भाई के नाम दर्ज अचल संपत्ति का रिकॉर्ड, मकान की रजिस्ट्री, अन्य कोई राजस्व रिकॉर्ड की छाया प्रति जिसमें जाति का उल्लेख हो, परिवार के किसी सदस्य, चाचा, भाई बहन, दादा पिता पक्ष के अन्य रक्त संबंधी को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय राजस्व द्वारा जाति प्रमाण पत्र। कहने का मतलब ये है कि आपके परिवार में जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, उन व्यक्तियों के में से किसी एक व्यक्ति के पास जाति प्रमाण पत्र हो, उसकी प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में 1950 के रिकॉर्ड में जो है 1950 की स्थिति में लिखा है, 1950 की स्थिति में उससे या पूर्व पश्चात परिवार के मध्य प्रदेश में निवास प्रमाण की स्थिति, शिक्षा, शासकीय सेवा, मतदाता परिचय पत्र, परिवार के सदस्य, दादा दादी, परदादा, चाचा, मामा, भाई के नाम अचल संपत्ति या खसरा रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं या रजिस्ट्री हो, उसे लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति। शैक्षणिक योग्यता का मतलब ये होता है कि 10वीं क्लास की मार्कशीट,
अगर आप लगा तो 12वीं की भी सकते हैं, परंतु 10वीं क्लास में जो है ना आपकी जन्म तिथि अंकित रहती है, वह 10वीं के अलावा किसी अन्य मार्कशीट में अंकित नहीं होती है, इसलिए 10वीं की ही मार्कशीट लगाएं। उसके बाद लिखा है जाति एवं निवास की स्थिति में संलग्न घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये घोषणा पत्र मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए घोषणा पत्र। ठीक है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, आयु, जाति, सरनेम, धर्म, व्यवसाय, पता। फिर जो भी घोषणा कर रहा है उसका नाम, किस ज़िले के अंतर्गत आते हैं वो लिखना है। ठीक है, और फिर जिस भी ज़िले के एसडीएम के पास में आप आवेदन कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूँ एसडीएम नरसिंहपुर के नाम से, तो इधर लिखेंगे एसडीएम नरसिंहपुर। इसको भर के साइन करके इसकी फ़ोटो का भी पीडीएफ बना के रख लें, क्योंकि इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप ऑफलाइन लोक सेवा के द्वारा इस प्रमाण पत्र को बनाते हैं तो आपको 20 रुपये खर्च लगेगा। ठीक है, और ऑनलाइन बनाते हैं तो कुछ भी खर्च नहीं लगेगा। हम ये काम कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं, कोई शुल्क नहीं इसके लिए, मैंने ऑलरेडी पहले भी करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें करते हैं। अभी हमें जानकारी भरना है। सबसे पहले जैसे मैं जिनका बना रहा हूँ, वाइफ है मेरी, तो उनका श्रीमती आएगा, श्रीमती। अब यहाँ पहले हिंदी में नाम टाइप करना है, जो भी नाम है। ठीक है, लिंग महिला। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आते हैं व्यवसाय। आप चुन सकते हैं जो भी आपका व्यवसाय। अगर कुछ गृहिणी है तो अन्य पर क्लिक करें। क्या आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं? नहीं। अगर आते हैं तो हाँ करें। पिता का नाम हिंदी में, फिर माता का नाम अंग्रेजी में। ठीक, आपका जो भी ईमेल एड्रेस हो, ईमेल एड्रेस। ठीक है, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद में आगे जो पूछना वो नंबर दें जिस पे कि व्हाट्सअप हो। ठीक है, आप किस श्रेणी में आते हैं? अब यहाँ श्रेणी लिखी हुई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, मैं जो है अनुसूचित जनजाति में आता हूँ। ठीक है,
जाति एवं उपजातीय अनुक्रमांक सहित जैसे मेरी जाति आती है गोंड। क्या आप शिक्षित हैं? यस। अब इधर आधार कार्ड का नंबर चाहिए। इसके बाद में आता है आवेदक का पता। ठीक है, कहाँ रहते हैं आप? तो मैं रहता हूँ, वर्तमान पता लिखना, आवेदक का वर्तमान पता भोपाल, तहसील हुजूर। आप अपने हिसाब से चुन लीजिए जहाँ जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। शहरी, अपना एड्रेस लिखें। पिन कोड, इसके बाद में आपको जो भी पिन कोड आता हो, अगर आपको पटवारी हल्का नंबर मालूम है तो लिखे, अदरवाइज़ अगर मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर अगले ऑप्शन पे आए। क्या आवेदक का परिवार राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि वर्ष 1950 से मध्य प्रदेश में निवासरत था? यदि आप के जो बाप दादा हैं वो 1950 से पहले से यहाँ निवास कर रहे हैं तो उनकी जानकारी देना है। ठीक है, अगर वो यहाँ निवास नहीं कर रहे हैं और आप नहीं टिक लगाएंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो ये कंपलसरी। ठीक है, अगर निवास कर रहे हैं तो हाँ लिखें, और नहीं कर रहे हैं तो उसको ना करें। ठीक है, यदि हाँ तब राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि वर्ष 1950 की स्थिति में मध्य प्रदेश में परिवार का निवास का पता, यदि वर्तमान निवास का पता एक ही है तो टिक लगाएं, नहीं है 1950 की स्थिति में यहाँ पर नहीं रहते थे, तो जहाँ पे रहते थे वहाँ का लिखें। ठीक है, जैसे मेरा लिखते हैं हम।
पटवारी हलका नंबर 83। यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम से यदि पूर्व में प्रमाण पत्र जारी किया गया था, यस। प्रमाण पत्र का क्रमांक ई डिस्ट्रिक्ट कोटा से जारी है, यस। ठीक है, जैसे ही यस करेंगे सारी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, किसने नाम आ जाएगा, जिला आ जाएगा, जिस अधिकारी ने जारी किया है उसका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, और फिर यहाँ संबंध, आवेदक से संबंध। ठीक है, अब आवेदक का समग्र सुरक्षा क्रमांक। ठीक है, इसके बाद में आवेदक का फोटो। आवेदक का फोटो 1 MB पे कम से कम 1 MB होना चाहिए। MB, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ जाएगा, अजीत सिलेक्ट हो जाएगा तो ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र के लिए, जैसे दादा दादी, पहले मैंने जो बताया था, किसी एक का प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी। ठीक है,
ये देखिए जैसे मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब 1950 की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड, खसरा नंबर मतलब, ये मैंने सेव करके रखा है, ये खसरा नंबर हो गया। इसके बाद आवेदक की 10वीं की मार्कशीट, ये 10th की मार्कशीट आ गई, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, निवास की तिथि के संबंध में सलग घोषणा पत्र, जो पहले मैंने बताया था कि स्वयं का घोषणा पत्र लिखना है, डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, इसको सबमिट करना है, ठीक है। ये सब होने के बाद में इसे हमें सबमिट करना है, ठीक है। छोले खाओगे? छोले खाओगे? अब इसके स्थान भोपाल में, ठीक है। एक गलती हो गई है, ठीक है। वार्ड मेरा 60 था, पर वो वार्ड की जगह राजस्व ग्राम लिखना था, राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम MP नगर, ठीक है। अच्छी जानकारी फिर से बननी पड़ेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मयंक तो खेल रहा है अभी। खाना नहीं है इसको। अभी आ रहा, कह रहा तो थोड़ी देर से आता हूँ। चलो एक बार फिर से चूज़ करना पड़ेगा मुझे, एक मिस्टेक हुई थी छोटी। ये फ़ोटो होगी, ठीक है। अब ये जाति प्रमाण पत्र, खसरा नंबर, दसवीं की मार्कशीट, डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। प्राय सारी चीज़ हो गई। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया था, इसलिए मुझे दोबारा वो जानकारी भरनी पड़ी, ये जानकारी, ठीक है। अब सबमिट करते हैं।
सरकारी साइट है, थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने तो ब्रॉडबैंड यूज किया है। और आज संडे का दिन है, हो सकता है साइट उतनी अपडेट ना हो, तो थोड़ा समय लग सकता है। हाँ ठीक है, हो गया। देखिए मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया उसका रजिस्ट्रेशन का। उसे मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें ये सारी जानकारी रहेंगी। आपके द्वारा पंजीकृत एसडीएम नरसिंहपुर कार्यालय नरसिंहपुर भेजा जा चुका है, जिसकी समय सीमा 31/1/2030 यानी 30 दिन के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। बशर्ते उस 30 दिन के अंदर जो भी आपने अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, ये तीनों के फॉर्म जो भी अपलोड किए हैं फॉर्म, इनको इकट्ठा करके नत्थी करके बढ़िया से, और 2 प्रति लेके, एक प्रति आप रखिएगा और एक प्रति एसडीएम कार्यालय में आपको जमा करनी पड़ेगी। यदि एसडीएम कार्यालय में 30 कार्य दिवस के अंदर ये फॉर्म हार्ड कॉपी वहाँ जमा नहीं होती है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके पहले जब मैं आपको ये प्रमाण पत्र बनाना सिखा रहा था, मैंने पहले भी एक बार आवेदन किया था, परंतु मैं हार्ड कॉपी जमा नहीं कर पाया, ये चेक करने के लिए कि बनता है कि नहीं बनता है। वो प्रमाण पत्र मेरा रिजेक्ट हो गया और उसमें ये लिख कर आया है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आपका आवेदन पंजीयन क्रमांक इतना इतना निम्न कारणों से अमान्य किया जाता है। मूल आवेदन अप्राप्त, आवेदन निरस्त। ठीक है, तो आप लोग ये गलती ना करिएगा।